हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट क्या साइंस है, क्या आर्ट्स है और क्या प्रोफेशन है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक, पर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब कुछ करो। ठीक, चलो, तो मैनेजमेंट क्या साइंस है, तो भैया सबसे पहले साइंस समझ लो कि साइंस क्या होता है। तो देखो, साइंस मतलब एक ऐसा नॉलेज जो किसी लॉजिक पर डिपेंड हो, जो किसी फैक्ट्स पर डिपेंड हो। ठीक, जो आपको ये बताए कि कोई भी चीज क्यों हुई है और अब उसका प्रभाव क्या होने वाला है, मतलब आगे अब क्या होने वाला है। ठीक, तो उसको बोला जाता है साइंस। क्लियर है। चलो, अब इसका अपन बात करते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अपन बताएंगे कि हाँ भैया मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भैया जो साइंस है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जो साइंस है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब भाई देखो, आपने जब साइंस पढ़ी होगी, ठीक, तो भाई सबसे पहले जैसे कि मान लो आपने सेल पढ़ा या टिश्यू पढ़ा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। भाई सबसे पहले आपने सेल पढ़ा, फिर टिश्यू पढ़ा, फिर ऑर्गन पढ़ा। ठीक, ऐसे ही पढ़ोगे ना। तो भैया साइंस मतलब क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसमें आप धीरे धीरे करके क्या करते हो, नॉलेज लेते हो। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या करते हैं अपन, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं। तुमने 11th क्लास में क्या पढ़ा होगा कि यार बिजनेस, पहले तो आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, बिजनेस क्या होता है, फिर उसका भी बिजनेस कैसे कैसे करते हैं, 5 तरीके पढ़े होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपने चैप्टर पढ़ते गए होंगे। अब आप 12th क्लास में क्या पढ़ रहे हो, उस बिजनेस के अंदर की चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, कि यार वो बिजनेस के अंदर की चीजों को कैसे डील करा जाता है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक, इसका मतलब मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। तो हाँ भैया, मैनेजमेंट साइंस है। किसके हिसाब से, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। लेकिन अभी और भी पॉइंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो देखो, जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कुछ लॉजिक पर डिपेंड होते हैं और बहुत ज्यादा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करा जाता है। लेकिन भैया इसमें क्या होता है, देखो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स अपन निकालते हैं तो वो लॉजिक्स तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो अपन करते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसके ऊपर लगते हैं, इंसान के ऊपर। और इंसान क्या होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो इसलिए भी ये बिल्कुल वैसे के वैसे नहीं होते। ठीक, इसका मतलब ये वाला पॉइंट्स मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं हो रहा है। देन इसका ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इवॉल्व होते हैं। तो उसी प्रकार भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो भैया ये थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं इसमें भैया, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में भी ये भैया क्या है, प्रेजेंट है। देखो, पहला वाला फीचर प्रेजेंट था और थर्ड वाला फीचर प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं फोर्थ वाले फीचर की, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो ये जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह पे क्या होते हैं भैया, वैलिड होते हैं। ठीक, जैसे भी है वो एक कौन सा लॉ था, एप्पल गिरा, याद है, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। भाई एक एप्पल गिरा, तो चाहे वो एप्पल लंदन में गिरे, चाहे भोपाल में गिरे, चाहे इंडिया में कहीं पर भी गिरे, कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो साइंस के प्रिंसिपल कैसे होते हैं, यूनिवर्सल, जैसे हैं वैसे के वैसे अप्लाई होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं देखो, इंसानों पर लगते हैं। और इंसान कैसे हैं, हम दोनों हैं अलग अलग। तो ये इंसान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये वाले प्रिंसिपल वैसे के वैसे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला प्रिंसिपल भी क्या भैया, मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है। तो अब देखो, 4 पॉइंट्स अपन ने पढ़े जिसमें भैया मैनेजमेंट और साइंस, पहला पॉइंट अप्लाई हो रहा है कि हाँ भैया मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि हाँ भैया मैनेजमेंट साइंस है। लेकिन ये 2 पॉइंट क्या हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट साइंस है भी और नहीं भी है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। क्लियर है। ठीक, तो ये देखो यार क्या लिखा है, मैनेजमेंट जो भी है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इनएग्जैक्ट साइंस। क्लियर है। चलो, अब अपन आते हैं क्या मैनेजमेंट कला है, मतलब आर्ट्स है। तो हाँ भैया, पहले आर्ट समझ लेते हैं कि आर्ट क्या होता है। ठीक, देखो आर्ट मतलब क्या होता है, जब किसी भी पर्टिकुलर चीज में आपकी बहुत ज्यादा स्किल होती है, बहुत ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, किसी भी मतलब किसी भी चीज में बहुत ज्यादा स्पेशल नॉलेज है आपके पास, तो भी उसको क्या बोला जाता है, आर्ट बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई आर्ट में आपके पास क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। जैसे मान लो कभी तुम ड्राइंग वगैरह
सीखने जाओगे, ड्राइंग क्या एक आर्ट है। या मान लो आप गिटार बजाने जा रहे हो, तो भाई एकदम से क्या आप टिन 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 बजाना सीख जाते हो क्या? नहीं, पहले वो आपको उसकी जो इंग्लिश में जो कॉर्ड्स रहती हैं वो सिखाएगा, देन इसके बाद फिर आपको धीरे धीरे क्या सिखाएगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स सिखाएगा। ड्राइंग में भी पहले बेटा मैडम तुमको सारी पेंसिल के बारे में बताएंगी, HB1 क्या होता है, ये कौन सी होती है, वो कौन सी होती है। देन उसके बाद फिर आपको पेंसिल पकड़ना सिखाएगी कि ये ऐसे करो वैसे करो, ठीक, शेडिंग ऐसे करते हैं, स्केचिंग ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास नॉलेज आएगा। तो उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी धीरे धीरे क्या होता है, ये नॉलेज आता है। ये वाला पॉइंट तीनों में मिलेगा आपको, साइंस में भी अपन ने पढ़ा, मैनेजमेंट में, ये आर्ट में भी पढ़ा और प्रोफेशनल में भी आएगा। ठीक, चलो अब इसके बाद क्या लिखा है, आप क्या बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट। तो देखो पहला पॉइंट क्या था, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो भैया ये वाला पॉइंट तो मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। भाई देखो तुमको टीचर कितनी अच्छी ड्राइंग सिखा दे, जब तक तुम हाथ अपने नहीं चलाओगे ना ढंग से, मतलब तुम्हारे पर्सनल स्किल जब तक उसमें नहीं लगेगी ना, तब तक नहीं सीखने वाले हो। ठीक है, मैडम तो तुमको बहुत अच्छा सिखा देंगे, मैडम सर जो भी हैं वो तुमको बहुत अच्छी ड्राइंग सिखा देंगे, बेटा ऐसे ऐसे हाथ करना, ये करना वो करना, लेकिन जब तक तुम्हारा हाथ ही ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा तुम अच्छी ड्राइंग करने वाले नहीं हो। तो उसी प्रकार से भैया मैनेजमेंट में भी क्या होता है भैया, चाहे आर्ट हो चाहे मैनेजमेंट हो, दोनों भैया आपकी पर्सनल स्किल लगती है। ठीक, आप कितने अच्छे से मैनेज करना जानते हो। ठीक, तो भैया सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, आर्ट में भी आपका पर्सनल स्किल लगता है और मैनेजमेंट में भी आपकी पर्सनल स्किल लगती है कि आप अच्छे और कितने अच्छे से संभाल सकते हो लोगों को। ठीक, चलो तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो रहा है, मैनेजमेंट में अप्लाई हो रहा है। देन इसका थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। भाई जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते आओगे, क्या भैया जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते आओगे तो उतना ज्यादा भी आप क्या बनते आओगे, आर्ट में बेहतर बनते आओगे। ठीक, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आर्ट करते, आप गिटार बजाना सीख जाओगे। तो उसी तरीके से क्या होता है मैनेजमेंट में भी, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते आओगे लोगों को मैनेज करने की, आप उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। चलो तो भैया कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ भैया मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है नहीं भैया, साइंस कैसा है, मैनेजमेंट क्या है भैया, इनएग्जैक्ट साइंस है। आर्ट है, आर्ट तो पूरा है। अब अपन बात करते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। चलो भैया, तो भैया सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है, ये 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, प्रोफेशन मतलब जब आपके पास किसी चीज का स्पेशल स्किल या नॉलेज होता है और आप फिर उससे लोगों की हेल्प करते हो। ठीक, तो भैया उसको क्या बोला जाता है, प्रोफेशन। तो उसी प्रकार से भैया सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, वेल सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैंने बोला था ना ये पॉइंट तीनों में मिलेगा। तो हाँ भैया प्रोफेशन में भी क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। ठीक, आपको कोई भी प्रोफेशन में जाना है तो पहले सिस्टमेटिकली आपको सिखाया जाएगा। ठीक, ये नहीं कि आपको डॉक्टर बनना तो डायरेक्ट आपको दे दिया, ये पोस्टमार्टम वगैरह जिससे करते हुए करते उसको नाइफ वगैरह वो दे दिया और लो भैया आप डॉक्टर बन गए। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक, वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या भैया आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई जाएंगी। देन इसका भैया फिर क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट में भाई हर कोई नहीं है, वो सॉरी प्रोफेशन में हर कोई नहीं आ सकता है, बहुत सी रेस्ट्रिक्टेड एंट्रियां हैं। मतलब आपको भी पहले कोई एग्जाम निकालना पड़ेगा, अगर डॉक्टर बनना है तो आपको MBBA वगैरह ये सब करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको भी लॉयर बनना है तो लॉयर के लिए BBA BA LLB वगैरह ये सब करना पड़ेगा। तो आपको किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको बहुत सारे क्या होंगे, रेस्ट्रिक्शंस होंगे। तो उसी प्रकार से भी मैनेजमेंट में भी क्या है, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, पूरे नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं। ठीक, इसलिए भी ये वाला जो पॉइंट है वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है। देन इसका भैया प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। क्या होता है, देखो जो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उन लोग को किसी संगठन से जुड़ना पड़ता है। जैसे भी मान लो डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्सों को अपने एक संगठन होता है उससे जुड़ना पड़ता है, लॉयर्स हैं तो लॉयर्स को भी अपने एक जो एसोसिएशन होता है उससे जुड़ना पड़ता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी जुड़ना पड़ता है। ठीक, लेकिन प्रॉपर तरीके से ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आप भैया संस्था से जुड़ो, आप अगर मैनेजर हो तो आपको किसी एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा, ऐसा हर जगह नहीं है। ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया इसमें, कहां गया, ऑल द प्रोफेशनल स्पेशल एसोसिएशन एस्टेब्लिश एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, सबको उसके साथ रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेट अप एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल विच आर सम मेंबरशिप रूल और सेट एथिकल। ठीक, तो कुछ होते हैं कुछ जगहों पर हैं। सो क्या बोल रहे हैं, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। लेकिन पूरी तरीके से ये ऐसी चीज नहीं है कि भैया मैनेजर हो तो आपको किसी संगठन से जुड़ना ही पड़ेगा। देन इसका ये अपन बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ठीक, कुछ रूल्स। ठीक, तो देखो जैसे भैया बाकी के जो प्रोफेशन है, जैसे भैया डॉक्टरों का प्रोफेशन है तो भैया डॉक्टर में क्या बोलते हैं
वो एक ऑथ लेते हैं कि भैया आपको अगर आपके सामने कोई मर रहा है तो आपको उसको बचाना ही पड़ेगा। ठीक, बहुत सारे उनके नियम होते हैं, जैसे तुमने वो देखा होगा कबीर सिंह वाली मूवी में, उसने ड्रिंक करके वो ऑपरेशन कर दिया था, ठीक, तो उसका लाइसेंस छीन लिया। मतलब कुछ नियम होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं। लेकिन भैया इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक, तुम कितने बेकार काम कर दोगे ना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो भी तुमको कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, कंपनी में प्रॉफिट तो आ रहा है ना। ठीक, चलो देन इसका भैया सर्विस मोटिव। देखो बाकी के जितने भी प्रोफेशन होते हैं उन सब में क्या होता है, एक भावना होती है सेवा देने की, ठीक, कि यार हमको सेवा देनी है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भावना नहीं होती। तुम जितने ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो उतने ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, चाहे तुमको लेबर को एक्सप्लॉइट करना हो, कुछ भी करना हो। क्लियर है? चलो, तो इसका मतलब भैया मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। ठीक, अभी तक तो नहीं है अब, लेकिन धीरे धीरे इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, ये इसके कंक्लूजन में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये वाली वीडियो में अपन ने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है कि भैया मैनेजमेंट साइंस है, तो भैया ध्यान रखना इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। देन इसका मैनेजमेंट आर्ट है, तो हाँ भैया आर्ट तो पूरी तरीके से है। और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो भैया मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है लेकिन बनने जा रहा है। क्लियर है? ठीक, आगे की वीडियो और आती रहेंगी, आपका टॉपिक क्लियर होता रहेगा कॉन्सेप्ट से। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो भाई। क्लियर? थैंक यू।